हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार का फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा। आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है एसएससी की वेबसाइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सिंपल सा लॉगिन कर लेना है। आपने पिछली साल की वैकेंसी एसएससी जीडी की आई थी, तो बहुत से लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, तो आप उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नाउ का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल्स सारी चीज़ें भर के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास एक आईडी है जिससे मैं फॉर्म को अप्लाई करूंगा। उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं सिर्फ आपको फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम उस आईडी को लॉगिन करते हैं और फॉर्म को अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर वैकेंसी दिखाई दे रही है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा। अप्लाई के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके रजिस्ट्रेशन पे कोई भी मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फॉर्म को अप्लाई करने। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना भरा था वो खुल के सामने आ जाएगा। आपको नीचे चले जाना है। आपको 15 नंबर पे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पूछा है। आपको अपना सेंटर चूज़ कर लेना है। जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी है उसको चूज़ कर लेना है। पूछा है आपको अपना एग्ज़ाम किस मीडियम में देना है, हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली। तो यहाँ पे फिर से आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है। 17 नंबर में आपसे पूछा वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो येस कर दीजिए और अपना पूरा डिटेल आपको भरना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके नीचे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा है आपसे वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप आयु में छूट लेना चाहते हैं। आयु में छूट लेने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा आप नो कर दीजिए। एज रिलैक्सेशन के लिए यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी से आते हैं तो आपकी उम्र ज़्यादा है। जैसे नोटिफिकेशन में बताया गया उम्र सीमा एमटीएस के लिए 18 से 25 और हवलदार के लिए 18 से 27 वर्ष मांगा है। हवलदार इन सीबीएसई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 18 से 27 वर्ष हैं। वहीं अगर आप 18 से 25 वर्ष हैं तो आप एसएससी एमटीएस और हवलदार सीबीआईसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सीबीएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 25 या 27 से ज़्यादा हो चुकी है और आप एससी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन के तहत छूट मिल सकती है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। एससी एसटी से आते हैं आप तो आपको 5 वर्ष के लिए छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष के लिए छूट मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का कोड यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आपको उसको सिंपली फिल कर देना है और आपको आयु में छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पे दिया है आपका कोड पूछा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे सारे कोड दिए गए हैं। पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे जो बताई गई है स्टेट वाइज बताई गई। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और आपको सारी वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे चंडीगढ़ हवलदार के लिए आप फिल करते हैं तो आपको कोड 11 देना होगा। उड़ीसा के लिए एमटीएस के लिए भरते हैं तो आपको 32 देना होगा। हरियाणा के लिए आपके लिए है 13 है। गुवाहाटी हवलदार के लिए है 35 है। इसी तरीके से आपको अपना पोस्ट देना है। जैसे यहाँ पे पहले पे अगर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं लखनऊ, तो यहाँ आपको 23 फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपको अगले में फिर से बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट ना हो और आपको अपने नोटिफिकेशन को देख के वैकेंसी वाइज जो भी आप अपना चूज करना चाहते हैं वो अपना फिल कर सकते हैं।
अगर आपसे कोई भी गलत हो चुका है तो यहाँ पे आप रीसेट का ऑप्शन है, आप इसे रीसेट कर सकते हैं, पूरा फिर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ हमने गलत चुन लिया है तो। आपको नोटिफिकेशन देख लेना है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रेफरेंस देना है देख लेना है। आप अपने प्रेफरेंस को कोड के रूप में देना है कि आपको, जैसे अगर आपको लखनऊ चाहिए तो आपको कोड के रूप में देना होगा, बिहार चाहिए तो आपको कोड के रूप में देना होगा, कर्नाटका चाहिए तो आपको कोड के रूप में देना होगा। अगली स्टेप में बात करते हैं। यहाँ पे पूछा है हमसे हाईएस्ट एजुकेशनल क्या है आपका क्वालिफ़िकेशन। तो हाईएस्ट एजुकेशनल आपका जो भी है, बीए, बीएससी, हाई स्कूल, इंटर, आप जो भी पास आउट हैं उसको आपको यहाँ पे दिखाना है। फिर आपसे पूछा डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे आपसे क्वालिफाई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पूछा है, तो इसके लिए क्वालिफाई 10th स्टैंडर्ड आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा पास्ट और अपीयर, हाई स्कूल का आप पास्ट है, आप ईयर है, तो आपको यहाँ पे पास्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन में रोल नंबर सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे परसेंटेज और CGPA देना होगा। यहाँ 23 नंबर में आपसे पूछा डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। आप इसे येस भी कर सकते हैं और नो भी, दोनों कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर यहाँ से आपके फ़ोटो के बारे में पूछा है। बात करें फ़ोटो और सिग्नेचर की, तो फ़ोटो आपका जो होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आपको फ़ोटो के नीचे डेट मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले ही फ़ोटो के बारे में दे रखा है। वहीं बात करें सिग्नेचर की, सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। आपके फ़ोटो में यहाँ 27 नंबर में दिया है 18 अक्टूबर के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ पे आपको यस ही करना है, नो नहीं करना है। अगर आप नो कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप यस, किसी भी हालत में आपको यस करना है और आपकी फ़ोटो सही होनी चाहिए, एक ही बैकग्राउंड में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ प्रीव्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा।